हेलो दोस्तों, मैं हूं दित्य। वेलकम और वेलकम बैक टू SIB। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग बाय मार्क मिनर्विनी, इस बुक के चैप्टर नंबर 3 की समरी, बिल्डिंग द सेल्फ इमेज ऑफ अ चैंपियन। मानवों की प्राकृतिक प्रवृत्ति यानी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम समस्याओं को ही ढूंढते रहते हैं। जब मैक्सिमम लोग मिरर में देखते हैं तो वह अपने आप की कमियों को देखते हैं, जैसे मेरी नाक बहुत लंबी है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, काश मेरी हाइट लंबी होती, और लिस्ट कंटिन्यू होते ही जाती है। इन सब थॉट्स के कारण आप एक चैंपियन की सेल्फ इमेज क्रिएट नहीं कर पाते हैं। आपकी सेल्फ इमेज इन सब चीजों से बनती है। आप आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी पुराने अनुभवों को किस तरह से देखते हैं, आपको अपने बारे में जो बताया जाता है आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। थर्ड, आप खुद को कितना काबिल और योग्य समझते हैं। फोर्थ, आप अपने आप को कैसे देखते हैं। आपकी वास्तविक सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि वह नहीं जो आप सचेत रूप से अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि ये वह छवि है जो आपके अवचेतन मन में गहराई से छपी हुई है, और यह छवि यह निर्धारित करती है कि आप किस तरह से बिहेव करोगे और आप कैसा परफॉर्म करोगे। द लाइक यू जोन। हम जो करते हैं वह इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा रहता है। आप जो कर सकते हो और आप जो सोचते हो कि आप कर सकते हो, इसमें अंतर है। हमारा लक्ष्य यह है कि हम इस गैप को क्लोज कर दें। मार्क उनके एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं जो हमेशा कहता है कि तुम तो जानते हो कि मैं एक स्ट्रेस केस हूँ। ऑथर कहते हैं कि वो कभी यह नहीं कहता कि उसे कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है या वो अभी स्ट्रेस में है। उसने अपने आप को यह विश्वास दिला दिया है कि वह एक स्ट्रेस केस है। लैनी अपनी बुक विथ विनिंग इन माइंड में कहते हैं कि अपने आप के अलावा आपकी सेल्फ इमेज कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपको खुद को ही चेंज करनी होगी, और पहला कदम है इस बात को स्वीकार कर लेना कि प्रॉब्लम और कोई नहीं बल्कि आप है। आप अपने आप को कैसे देखते हो, हमें यह बदलना है। आप खुद को नेगेटिव कमेंट्स जैसे कि मैं प्रेशर के दौरान डिस्टर्ब हो जाती हूँ देने के बजाय आप कह सकते हैं कि जब मैं प्रेशर के दौरान होती हूँ तब मैं और अच्छा परफॉर्म करती हूँ। यू कैन नॉट आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी घंटे प्रैक्टिस कर लो, अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं होगी तो आप अपनी पूरी काबिलियत जानने में असक्षम रह जाओगे, क्योंकि आप उतना ही परफॉर्म कर सकते हो जितना कि आप सोचते हो, यानी जितनी आपकी सेल्फ इमेज हो। अपने मन में एक लेजेंड या चैंपियन बनना आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल साबित हो सकती है। जैसे जैसे आपकी सेल्फ इमेज इम्प्रूव होती जाएगी वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेहतर होते जाएगी। ऑथर मोहम्मद अली, जो कि एक बहुत बड़े बॉक्सर थे, उनका एग्जाम्पल देते हैं। अली ने कहा था, आई एम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, और अली सच में ग्रेटेस्ट बॉक्सर थे। वे जानते थे कि उनकी सेल्फ इमेज उनके गेम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियस कैप्टन एंड द सबकॉन्शियस क्रू। आप ही आपके नजरिए को कंट्रोल करते हो और आप ही अच्छा या बुरा डिफाइन करते हो। आपका सचेत मन एक जहाज के कैप्टन की तरह है जो कर्मी दल या क्रू, जो कि है आपका अवचेतन मन, उसे ऑर्डर देता है। अगर आपके अवचेतन मन में एक नकारात्मक सेल्फ इमेज है तो सचेत मन के द्वारा दिए गए कार्यों में आप सक्षम नहीं हो पाओगे। आपकी पूर्व यादों और फ्यूचर का संबंध होना जरूरी नहीं है। आप नई अच्छी मेमोरीज आपके अवचेतन मन में सेल्फ इमेज को अच्छी बना सकते हो। फोर्थ, आइसबर्ग थ्योरी। इमेजिन करें कि आपका मन एक हिमखंड यानी आइसबर्ग जैसा है। हिमखंड में 10% ही आपको दिखता है और 90% हिमखंड समुद्र के भीतरी हिस्से में होता है। उसी तरह हमारा सचेत मन उस 10% वाले हिस्से की तरह है और आपका अवचेतन मन उस 90% हिस्से की तरह है। हम जो करते हैं उसमें 90% इफेक्ट आपके अवचेतन मन का होता है। असाइनिंग इमोशनल वेट। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अनुसार आपको वो थॉट ज्यादा याद रहते हैं जिनमें आपको पावरफुल इमोशंस महसूस हुए हो, उन थॉट्स के मुकाबले जिनमें आपको कम इमोशंस फील हुए हो। जैसे कि आपको वो दिन जल्दी याद होंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा। फिफ्थ, इमोटिव फ्रेमिंग। आपका लक्ष्य है कि एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाना जहां आपकी गलतियां आपको बहुत ज्यादा भावुक ना कर दे।
पहला कदम है कि आप उन सब विचारों को भुला दें जो आपको गलत लगते हैं और आपको महसूस करवाते हैं कि क्यों आप और बेहतर कर सकते थे। आप अपने रिजल्ट्स को जज करने के बजाय उनसे सीख सकते हैं। अगर आपको कोई गलती करते हो तो उस वक्त आपको अपने इमोशंस को कम करना देना है और सॉल्यूशन पर फोकस करना है। 6th, सेलिब्रेट एंड डांस टू द म्यूजिक। आप चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो या सच में परफॉर्म कर रहे हो, आप आपके अच्छे कार्यों को सेलिब्रेट करें और जो इमोशंस आपको बुरे समय की याद दिलाते हैं उन्हें कम कीजिए। आप हर समय अपने अच्छे अनुभवों को सेलिब्रेट करें और बुरे अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें। 7th, कीप इट पॉजिटिव। शोध कार्य यानी रिसर्च के अनुसार सकारात्मक दृष्टिकोण शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स ना भी दे, पर नकारात्मक दृष्टिकोण आपके परफॉर्मेंस या कार्य पर बुरा प्रभाव जरूर डालती है। नकारात्मक बातें आप पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं डालती, बल्कि आपको और नकारात्मक परिणाम देती है। आप जो नकारात्मक बातें खुद से करते हैं उन्हें आपको कम करनी चाहिए। जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तब कंप्लेन ना करें। कंप्लेन करना भी एक नकारात्मक की ओर ही हमें ले जाता है। Catch yourself doing something right। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ खामियां सब में होती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम असफल हैं। या तो आपको सक्सेस मिलती है या वो क्षण आपको और प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप कैसे और क्यों असफल हो इस पर फोकस करने के बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि मैं उन गलतियों से क्या सीख सकता हूँ, और आपको आपके सक्सेस पर फोकस करना चाहिए। आप अपनी गलतियों के बारे में कुछ इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे आप अपने आप से सवाल कीजिए, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस कार्य में सफलता मिले, और फिर उस क्षण की कल्पना करें जब आप उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं। कीप अ विक्ट्री जर्नल। आप अपनी सफलताओं की जर्नलिंग करें, यानी एक डायरी में अपनी सफलताओं के क्षणों को लिखें। इस तरह से जब भी आपको कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की जरूरत होगी तब आप यह जर्नल पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा फर्स्ट, द लाइक यू जोन। आप अपने आप को कैसे देखते हैं ये बदलना होगा। आप अपने आप को नेगेटिव बातें यानी नकारात्मक बातें कहने के बजाय स्वयं को सकारात्मक भरी बातें कहिए। सेकंड, यू कैन नॉट आउट परफॉर्म योर सेल्फ इमेज। आपकी सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि निश्चित करती है कि आप कैसा प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए आपको एक सकारात्मक सेल्फ इमेज बनाने पर फोकस करना चाहिए। थर्ड, द कॉन्शियस कैप्टन एंड द सबकॉन्शियस क्रू। आप अपने सचेत मन को कंट्रोल करें ताकि वो नकारात्मक बातों से आपके अवचेतन मन में बसी सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि को नकारात्मक ना बना दे। फोर्थ, आइसबर्ग थ्योरी। आप जो करते हैं उसमें 90% इफेक्ट यानी 90% प्रभाव आपके अवचेतन मन का होता है, इसलिए आपको अपने अवचेतन मन की आत्म छवि को सकारात्मक रखना चाहिए। फिफ्थ, इमोटिव फ्रेमिंग। जब आप गलती करते हो तो अपने नकारात्मक विचारों को कम कर दीजिए और सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। सिक्स्थ, सेलिब्रेट एंड डांस टू द म्यूजिक। आपको हमेशा अपने अच्छे अनुभवों को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए और बुरे अनुभवों से सीख लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। 7, कीप इट पॉजिटिव। अपने आप को नकारात्मक बातें करने से रोके और अच्छाई और सकारात्मक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, और हाँ, कंप्लेन करने से बचे। तो कीप इट पॉजिटिव। कैच योर सेल्फ डूइंग समथिंग राइट। आप जब कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो खुद की तारीफ जरूर कीजिए। 9, कीप अ विक्ट्री जर्नल। आप जब कोई अच्छा कार्य करते हो तो उसे एक जर्नल में लिख लीजिए, और जब आपको एक नया जोश चाहिए हो तब आप वह जर्नल पढ़ सकते हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चंदन, बाय बाय।